एपिसोड 63। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारी जान के पास 5 वुडन टोकन हो गए थे एक टीम से फाइट करने के बाद। इसके अलावा हमारी जान को इस जंगल की काफी ज्यादा जानकारी मिल गई थी। अब यहाँ से हमारा जान निकल ही रहा होता है, तभी हमारी जान के सामने वो टीम थी ना जिसमें एक कपिल था, डोनिंग टीम, वो आ जाती है और अब आ गए। अब भाई साहब यहाँ पर इनकी भी थोड़ी बहुत बातें होती है। मुयान चलती है तो मुंह फैन लिंग जुआन और ग्रीन फ्रूट से कह देती है कि तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा वेस्ट हो गई है, इसलिए तुम आराम करो, हम दिलजान और मैं ही इस टीम को देख लेती हूँ। अब इतने में जान चलता है, जान डोनिंग टीम के कैप्टन को समझाता है। डोनिंग टीम का कैप्टन नहीं समझता तो जान चलता है तो अपनी तलवार से निकालता है और एक फ्लेम अटैक, बोला जाए तो फ्लेम स्लैश अटैक, सामने वाली टीम पर कैप्टन पर कर देता है। अब भाई साहब जब डोनिंग टीम का कैप्टन हमारी जान के अटैक को आता हुआ देखता है ना, तो डोनिंग टीम का कैप्टन चलता है तो हमारी जान के अटैक को निकल जाता है। अब अपने फ्लेम बारे अटैक को इस तरीके से निकलता हुआ देखकर हमारा जान गुस्सा हो जाता है और अपनी आत्मा का अटैक, बोला जाए तो येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है। अब सामने वाले डोनिंग टीम का कैप्टन जब हमारी जान को सोल अटैक करते हुए दिखता है ना, तो वो भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि हमारा जान एक एल्पिनिस्ट है और उसके पास इस प्रकार का अटैक मतलब कि सबसे पावरफुल अटैकों में से एक माना जाएगा। इसलिए अब यहाँ पर डोनिंग टीम का कैप्टन चलता है तो अपनी लाइफ और मतलब कि जीवन और मौत वाली शक्तियों को निकालता है और सामने एक सील टाइप की कुछ बना देता है। अब जैसे हमारी जान का येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर इस सील से टकराता है ना, तो यहाँ पर डोनिंग टीम के कैप्टन को कुछ अनुभव होता है कि ऐसा लगने लगता है उसे कि मानो उसे जान अपने जाल में फंसा रहा हो। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसने कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग इस अटैक में इतना ज्यादा नहीं किया था। जान का मकसद तो सिर्फ डोनिंग टीम के कैप्टन को भटकाना था। हमारे जान चलता है यहाँ पर येलो स्पिरिट फार्म का उपयोग कर देता है, बोले जाए तो एक मुक्का बनाता है और तेजी से डोनिंग टीम के कैप्टन में जड़ देता है, जिस वजह से डोनिंग टीम का कैप्टन चलता है ना, वो जख्मी हो जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब भाई साहब डोनिंग टीम के कैप्टन को इस तरीके से जख्मी होते हुए देखकर जो डोनिंग टीम के मेंबर थे ना, वो भी समझ जाते हैं कि अब शायद उनके कैप्टन की मदद करने के लिए उन्हें जाना होगा। लेकिन इतने में हमारे जान के साथी भी थे ना, बोला जाए तो टीम मेंबर वाले, वो भी चलते हैं तो वो भी टोनिंग टीम के चारों मेंबरों को रोकने लगते हैं। अब इतने में हमें टोनिंग टीम के कैप्टन को बताया जाता है जो कि थोड़ा बहुत जख्मी हो गया था और गुस्सा भी हो गया था। यहाँ पर टोनिंग टीम का कैप्टन चलता है तो अपने शरीर से जीवन और मौत की शक्तियों को निकालता है, जो कि डाउडी लेवल के 6 स्टार पर पहुंचने के बाद मिलती है ना, उन शक्तियों को निकालता है। अब जैसे ही टोनिंग टीम का कैप्टन इन शक्तियों को निकालता है ना, जो कि सफेद कलर की थी, तो ये शक्तियां 3 बॉल में बदल जाती हैं। अब इतने में टोनिंग टीम का कैप्टन चलता है तो हमारी जान को बताने लगता है कि जान आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे पास किस प्रकार की जीवन और मौत की शक्तियां हैं। ये तुम्हें सामने 3 गोले दिख रहे हैं ना, ये विंड वाले गोले हैं जो कि नॉर्मल जीवन और मौत की शक्तियों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती हैं। इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है और जान के अंदर जो होली फ्लेम रहती है ना, अकीरा, वो हमारे जान से कह रहा होता है कि जान सच में सामने वाली टीम का जो कैप्टन है ना, वो बहुत ही अच्छा पावरफुल है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन जान तुम्हारे बराबर नहीं है। तुम्हारे पास एक ऐसी फ्लेम है जो इस जीवन और मौत की शक्तियों को भी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमारे जान भी समझ जाता है कि अकीरा क्या कहना चाहता है। अकीरा कह रहा है कि तुम्हारे पास एक होली फ्लेम है और उसका उपयोग करो। अब जैसे ही सामने वाली टीम का कैप्टन अपनी तीनों बॉल बनाता है ना, तो तीनों बॉलों को हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब हमारा जान जब इन तीनों बॉलों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर अपनी उंगलियों को हिलाता है और उंगलियों को हिलाते ही हमारी जान की जो शक्तियां है ना, वो थोड़ी बहुत जमीन के अंदर चली जाती हैं। अब जैसी जमीन के अंदर जाती है ना, तो जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा पत्थर जो कि 100 फीट से ज्यादा बड़ा था, हमारी जान के आगे आकर खड़ा हो जाता है। अब जब यहाँ पर डोनिंग टीम का कैप्टन हमारी जान के इस पत्थर को, बोला जाए तो जमीन से निकलते हुए इस पत्थर को देखता है ना, तो वो भी हैरान हो जाता है ये पत्थर कहाँ से आ गया। लेकिन उसे थोड़ी देर में अनुभव लग जाता है कि ये पत्थर कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, बल्कि इस पत्थर के अंदर होली फ्लेम भरी हुई है। अब जैसे ही इस पत्थर से डोनिंग टीम का कैप्टन के अटैक टकराता है ना, तो यहाँ पर पत्थर में थोड़े बहुत होल होते हैं और एक धमाके के साथ डोनिंग टीम का जो कैप्टन का अटैक था ना, वो यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और डोनिंग टीम के कैप्टन भी ब्लड की उल्टियां करने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर डोनिंग टीम के कैप्टन समझ जाता है कि शायद वो नहीं जीत सकता, इसलिए यहाँ पर डोनिंग टीम का कैप्टन चलता है तो उसके साथी मोयान, मुफेन और लिंग जुआन और ग्रीन फ्रूट से लड़ रहे थे ना, उन्हें रोक देता है कि रुक जाओ। और भाई साहब अपनी लीडर की बातें सुनकर डोनिंग टीम के सभी मेंबर रुक जाते हैं। अब इतने में हमें डोनिंग टीम के कैप्टन को बताया जाता है, जो कि हमारे जान से पूछने लगता है कि जान क्या तुम्हारे पास होली फ्लेम है। हमारे जान भी डोनिंग टीम के कैप्टनों के इरादों को समझ जाता है कि शायद अब ये हार मान चुका है, इसलिए हमारे जान बता देता है कि हाँ मेरे पास होली फ्लेम है। डोनिंग टीम का कैप्टन चलता है तो कहने लगता है कि ठीक है। सबसे पहले डोनिंग टीम का कैप्टन चलता है तो उसके पास जो 2 कार्ड थे ना, वो हमारी जान को दे देता है कि ये लो, अब जब तुम ये जीत चुके हो ये मैच तो ये लो। हमारा जान चलता है तो इन कार्डों को अपने पास रख लेता है। अब डोनिंग टीम का कैप्टन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि जान मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ, बल्कि मेरा एक अलग वर्ल्ड है। बोला जाए तो हमारा जान डाउट की वर्ल्ड से आया है ना, ऐसा ये बंदा है ना डोनिंग टीम का कैप्टन, और इसकी जो वाइफ जी भी एक अलग वर्ल्ड से आए हैं। अब डोनिंग टीम का कैप्टन चलता है तो यहाँ पर अपनी गाथा सुनाने लगता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनकर एक होली फ्लेम को लेकर, मेरे पिताजी है ना नीचे रियल में वो मतलब कि उनके अंदर कुछ मेजर इंजरी है जो कि होली फ्लेम से ही ठीक की जा सकती है,
इसलिए मैं यहाँ पर किसी होली फ्लेम को ढूंढने के लिए आया हूँ ताकि मैं उसे अपने रियल में ले जाकर मेरे पिताजी को ठीक करवा सकूँ। अब जब यहाँ पर हमारा जान डोनिंग टीम के कैप्टन की बात सुनता है ना, तो वो डोनिंग टीम के कैप्टन से मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे मामले में नहीं पढ़ सकता, मुझे और भी काम है। लेकिन डोनिंग टीम का कैप्टन चलता है तो हमारे जान के पैरों को पकड़ लेता है कि प्लीज मेरे पिताजी को एक बड़े एल्पनिस्ट की जरूरत है। हालांकि मेरी वाइफ भी एक डाउडी लेवल की एल्पनिस्ट है, लेकिन फिर भी वो मेरे पिता को ठीक नहीं कर सकती। उसे एक होली फ्लेम की जरूरत है और होली फ्लेम फिलहाल के लिए कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ जान कि तुम मेरे साथ चलो। अब काफी ज्यादा डोनिंग टीम के कैप्टन के गिड़गिड़ाने पर हमारा जान हमें सिर हिला देता है कि ठीक है, अगर टाइम मिला ना भविष्य में तो हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे, लेकिन मैं पक्का नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे पिताजी को एकदम ठीक कर दूंगा। अब भाई साहब डोनिंग टीम का कैप्टन भी हमारे जान की बात सुनकर सिर हिलाता है और हमारे जान को थोड़ी बहुत जानकारी देकर जो अर्थ होल की नंबर 1 टीम थी ना, उसकी जानकारी देकर यहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर मस्त तरीके से दो चारक सभी को गोलियां बांटकर जो भी मतलब कि उनकी शक्तियां वगैरह खर्च हुई हैं और इंजरी हुई हैं उन्हें ठीक कर जो भी जंगल है ना इसमें सबसे गहरे हिस्सों की ओर निकल जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हाँ, ये लिवली माउंटेन है ना, इस पर अब 3 टीमें बची हुई है। एक तो है वो नंबर 1 टीम अर्थ होल की, जिन्हें ग्राउंड टीम कहा जाता है, और एक टीम और है जो फेंजियन पवेलियन की नहीं है बल्कि और कहीं से आई है, और एक है हमारी जान की टीम। मतलब की टोटल तीन टीम है यहाँ पर, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्राउंड टीम को बताया जाता है, बोला जाए तो अर्थ होल की सबसे पावरफुल टीम को बताया जाता है। अब जैसे ये अर्थ होल की टीम को बताया जाता है ना, तो यहाँ पर अर्थ होल की टीम के पास जो 3 कार्ड थे ना, उन्हें कंबाइन कर यहाँ पर जो भी मतलब कि 3 बीस्ट रहते थे ना इस जंगल में सबसे पावरफुल, वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये लोग यहाँ पर आते हैं ना, पांचों के पांचों बंदे, तो हमें बताया जाता है कि जैसे इन्होंने इसमें प्रवेश किया ना, तो ये तीनों अलग अलग हो गए, मतलब कि पांचों अलग अलग हो गए। जो पहले नंबर की लड़की थी ना, वो अलग चली गई है, मतलब कि अपनी टीम से अलग हो गई है, और जो 2 बंदे थे ना दूसरे और तीसरे, वो एक जो आइस वाला बीस्ट है ना, मतलब कि आंखों वाला, उसके पास पहुंच गए हैं। और जो चौथे और 5वें बोला जाए तो वांग चैन और जिन यू, चौथे का नाम जिन यू है, ठीक है। ये दोनों चलते हैं तो जो 5 एलिमेंट वाला बीस्ट था ना, उसके इलाके में पहुंच जाते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में बताया जाता है कि जो ग्राउंड टीम है ना, बोला जाए तो अर्थ होल की सबसे पावरफुल टीम, इसमें जो नंबर 1 का स्टूडेंट है ना, वो लड़की वो एल्डर किंग लाओ की स्टूडेंट है, और इस स्टूडेंट का नाम है किंग के। अब किंग के चलती है तो जो सबसे पावरफुल जानवर था ना, उसके इलाके में आ जाती है, और यहाँ पर एल्डर किंग लाओ ने इसे यहाँ पर भेजा है ताकि वो यहाँ के बारे में पता लगा सके कि यहाँ पर क्या है। किंग के चलती है तो इस इलाके में आगे बढ़ने लगती है। अब इतने में हमें इसी इलाके के सबसे पावरफुल जानवर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक गुफा का सीन बताया जाता है। यहाँ पर एक गुफा थी और गुफा के अंदर 2 कढ़ाइयां रखी हुई थी। एक कढ़ाई में था बहुत सारे ब्लड एसेंस और दूसरी कढ़ाई में था जो जानवरों के कोर रहते हैं ना, वो। और यहाँ पर हमें सामने एक आदमी को बताया जाता है जो कि किसी चीज के माध्यम से जो ग्राउंड टीम की सबसे पावरफुल स्टूडेंट थी ना, किंग के, उसे देख रहा होता है और देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि 3 दिन सफर करने के बाद फाइनली वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ से इन्हें जो तीनों जानवरों का इलाका है ना, यहाँ से शुरू हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान पहुंचता है ना, तो जान चलता है तो उसके पास जो 7 कार्ड थे ना वुडन वाले, उनमें से 3 कार्ड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर एक हेलो टाइप का कुछ बन जाता है। बोला जाए तो एक रिंग बन जाती है। हमारे जान चलता है तो पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर इस रिंग के अंदर चला जाता है। बोला जाए तो पोर्टल मान सकते हो आप, ठीक है। पोर्टल बन जाता है, हमारा जान पोर्टल के जरिए अपनी पूरी टीम को अंदर ले जाता है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो मूफैन है ना, वो तो 5 स्प्रे मतलब कि 5 प्रकार की जिस बीस्ट के पास शक्तियां है ना, उसके वहाँ पर प्रकट हो गया है। और जो लिंग जुआन और ग्रीन फ्रूट है ना, वो उस आइस वाले बीस्ट के पास प्रकट हो गए हैं, मतलब कि उसके इलाके में। और जो हमारा जान और मोयान है ना, तो वो उस जगह पर प्रकट हो गए हैं जहाँ पर किंग के बोला जाए तो अर्थ होल की नंबर 1 डिसाइबल आई है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर प्रकट होता है ना, तो इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें हमारा जान अभियाल जहाँ पर प्रकट हुआ है ना, मतलब कि इससे पहले वाली जगह पर था ना, वहाँ का सीन बताया जाता है। वहाँ पर वो गोस्ट फिगर बोला जाए तो सोल क्लैन का बंदा आ चुका है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है। अब जान यहाँ पर आता ही है, तभी मोयान थी ना, वो अपनी होली फ्लेम से हमारे जान के ऊपर एक अटैक कर देती है। हमारा जान समझ नहीं पाता कि मोयान क्या कर रही है, लेकिन मोयान अपनी आंखों में इशारा करती है कि इस अटैक को अपने पर लो। इसलिए हमारे जान भी इस अटैक को डॉज नहीं करता और सीधा ये अटैक हमारे जानवर जान का लगता है धड़ाक, जिस वजह से हमारे जान पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन इस अटैक से जो अकीरा था ना, वो थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाता है। अब जैसे अकीरा बेहोश होता है ना, तो मोयान चलती है तो हमारे जान के पास आकर जान से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि जान की तुम्हारे अंदर जो अकीरा है ना, बोला जाए तो होली फ्लेम की आत्मा है ना, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। हमारे जान भी समझ जाता है, क्योंकि हमारे जान ने जब वो डोनिंग टीम के कैप्टन से लड़ रहा था ना, उस समय हमारे जान ने होली फ्लेम का उपयोग किया था। उस समय हमारे जान को ऐसा लग रहा था कि मानो वो होली फ्लेम का उपयोग नहीं कर रहा, बल्कि जो अकीरा है ना वो इस्तेमाल कर रहा हो। मोयान चलती है तो यहाँ पर हमारे जान को बताने लगते है कि जान तुम्हारी होली फ्लेम की पावर को देखते हुए डोनिंग
तुम टीम के कैप्टन को तुम एक मुक्के में हरा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अकीरा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, जिस वजह से तुम होली फ्लेम तुम्हारे पास होते हुए भी तुम होली फ्लेम का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। हमारे जान भी यहाँ पर समझ जाता है। मुयान चलती है तो बताने लगती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर जो होली फ्लेम की आत्मा है ना, बोला जाए तो अकीरा है ना, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। जान चलता है तो मुयान से पूछने लगता है कि क्या करा जाए। मुयान चलती है तो जान से कह देने लगती है कि अब एक ही उपाय है कि तुम जो मतलब कि जो होली फ्लेम के अंदर तुम्हारी जो आत्मा है ना, उस आत्मा को तुम डबोर कर जाओ, बोला जाए तो अकीरा को खा जाओ। अब जैसे हमारे जान ये सुनता है ना, तो वो अपना हामे से हिला देता है और यहाँ पर क्रॉस कर बैठ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर बैठता है ना, वो देखता है कि अकीरा को वो अभी भी डबोर नहीं कर सकता। मुयान भी समझ जाती है, क्योंकि मुयान हमारी जान की मदद कर रही थी। और मुयान चलती है तो फिर जान से कहने लगती है कि जान फिलहाल के लिए रुक जाओ, हमें सबसे पहले तुम्हारी पावर लेवल को डाउडी के 7 स्टार पर ले जाना होगा, तभी तुम अकीरा को डबोर कर पाओगे। जब तक इससे सावधान रहना। ये अकीरा बहुत ही ज्यादा चालाक है, हमारा जान भी हमें से हिला देता है। अब इसके बाद जान और मुयान चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते कुछ समय बीत जाता है और जो अकीरा जान के अंदर बेहोश डला हुआ था ना, वो भी दोबारा से होश में आ जाता है और हमारी जान से पूछने लगता है कि क्या हुआ। जान चलता है तो अकीरा को कह देता है कि जो मुयान है ना, उसकी जो होली फ्लेम है वो उसकी कंट्रोल से बाहर चली गई थी, इसलिए उसने मुझ पर हमला कर दिया। अब अकीरा जान की बात सुनकर थोड़ा सा तो उसे शक होता है, लेकिन फिर अकीरा चलता है तो मुयान ने जो हमला किया था ना, उससे हमारे जान भी जख्मी हो गया था, इसलिए अकीरा जान की बातों पर विश्वास कर लेता है। अब इसके बाद मुयान और जान चलते हैं तो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें एक भी बीस्ट या फिर एक भी जानवर नहीं मिलता। हमारे जान और मुयान हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर मुयान यहाँ पर समझ जाती है कि शायद इस जंगल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जानवरों का न मिलना मतलब कि या तो किसी ने सारे जानवरों को यहाँ पर बहुत पहले मार दिया, या फिर कई ने सारे के सारे जानवरों को कहीं पर कैद कर दिया। दोनों में से एक हो सकता है। हमारे जान चलता है तो मुयान से कहने लगता है कि इसका सवाल तो मतलब कि इसका जवाब तो हमें इस माउंटेन के ऊपर ही मिलेगा, इसलिए अब हमारे जान चलता है तो यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और पर हमें यहीं के सबसे पावरफुल जानवर को बताया जाता है। इस जानवर का नाम अपन ब्लड जानवर रख लेते हैं, ठीक है, पता नहीं कौन सा जानवर है, लेकिन ब्लड जानवर रख लेते हैं। अब यहाँ पर ब्लड जानवर चलता है तो आदेश देता है एक बिल्ली को कि जाओ और जाकर उसका डिनर कर लो। यहीं पर हमें एक बिल्ली को बताया जाता है। एक बिल्ली जब अपने मालिक बोला जाए तो ब्लड जानवर की बात सुनती है ना, तो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और यहाँ से 9 to 11 हो जाती है, बोला जाए तो यहाँ से चली जाती है। हालांकि जाते समय जब ये बिल्ली जा रही थी ना यहाँ से, तो मन में ये कह कर जाती है कि ये मेरा ब्लड जानवर मतलब कि ब्लड जानवर वाला राजा ये अपने आप को क्या समझता है कि वो इन बेकार तरीकों से लूली माउंटेन की सील को तोड़कर यहाँ से निकल सकता है, कभी नहीं। लेकिन ये बिल्ली चलती है तो इस बात को इसने मन में कहा था, इसलिए ये यहाँ से गायब हो जाती है। अब सीन से होता है और हमें किंग के को बताया जाता है, जो कि बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा कर चुकी थी आस पास में कि यहाँ पर अधिकतर लोग क्यों मारे जाते हैं, क्योंकि जो किंग के थे ना वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी, इसलिए उसने बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा कर लिया था। अब भाई साहब किंग के और जानकारी को इकट्ठा कर ही रही होती है, तभी इसके सामने वो बिल्ली थी ना, वो एक इंसान बोला जाए तो एक लड़की का रूप ले ली थी, वो किंग के सामने प्रकट हो जाती है। अब किंग के सामने प्रकट होकर एक बिल्ली चलती है तो बहुत ही प्यार से किंग के से कहने लगती है, लड़की चुपचाप वापस लौट जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा डिनर बनो। हालांकि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें खाने से मतलब कि खाने से पहले मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ेगी और उस फाइट की वजह से जो मेरे मालिक है ना, बोला जाए तो ब्लड वाला जानवर, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने का एक मौका दे रही हूँ। अब भाई साहब जैसी किंग इस बिल्ली की बात सुनती है ना, बिल्ली वाली लड़की की बात सुनती है ना, तो वो इस बिल्ली वाली लड़की से कहने लगती है कि अगर मैं मना करूँ तो। अब भाई साहब किंग के कहती है, तभी ये बिल्ली वाली लड़की चलती है, एक पावरफुल मुक्का बनाती है और उस मुक्के से किंग के पर हमला कर देती है। अब किंग के चलती है तो इस बिल्ली वाले अटैक को डिजोल्व कर एक पावरफुल हमला इस बिल्ली के ऊपर कर देती है। अब जब ये बिल्ली किंग के अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना, तो एकदम चिल अंदाज में किंग के अटैक को डिजोल्व कर देती है और कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहोगी। किंग के चलती है तो इस बिल्ली से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे इस एटीट्यूड को देखकर डर जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। किंग के चलती है तो यहाँ पर एक स्क्रॉल को निकालती है। अब जैसे ये स्क्रॉल निकलता है ना, तो किंग चलती है तो इस स्क्रॉल को खोल देती है और इस स्क्रॉल के खोलते ही इस स्क्रॉल से एक पीले कलर की लाइट रिंग निकलती है और यहाँ पर एक अटैक बनने लगता है। ये स्क्रॉल है ना, एक प्रकार का आप स्टोरेज बैग मान सकते हो, जिसमें अपन किसी भी अटैक को बनाकर रख सकते हैं। तो शायद किंग को या तो ये अटैक किसी ने दिया होगा बनाकर, या फिर किंग ने फुर्सत में ये अटैक बनाया होगा। अब किंग चलती है तो इस अटैक का उपयोग कर देती है सामने वाली बिल्ली के ऊपर। अब इतने में हमें इस बिल्ली को बताया जाता है, जो कि किंग ने ये स्क्रॉल से एक मुक्का मिलाया था ना पीले कलर का, उसे अपनी ओर आता हुआ देख रही होती है। ये बिल्ली चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही उसके पीछे एक स्पेस प्रकट होता है, बोला जाए तो एक ब्लैक होल से प्रकट होता है। और फिर इस ब्लैक होल से एक काले कलर की ड्यूकी का प्लेट निकलता है और सीधा जो किंग का पीले कलर का मुक्का था ना, जो उसने स्क्रॉल में से निकाला था, उससे टकराने लगता है। अब जैसे ये दोनों आपस में यहाँ पर टकराने लगते हैं ना, तो इनकी टकराने से आसपास से शक्तियां फैलने लगती हैं। अब भाई साहब जैसे ही इन दोनों के अटैकों से शक्तियां आसपास फैलती है ना, तो हमारे जान को बताया जाता है, जो कि इन शक्तियों को महसूस कर लेता है और तेजी से किंग के और उस बिल्ली के बीच में आपस में लड़ाई हो रही होती ना, वहां की और तेजी से आगे आने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग के को बताया जाता है। किंग के समझ जाती है कि शायद उसका जो पीले कलर का मुक्का है ना, वो सामने वाले बिल्ली वाले अटैक से ज्यादा देर तक नहीं टकरा जा सकता, इसलिए यहाँ पर किंग के चलती है तो 9 to 11 हो जाती है, मतलब कि यहाँ से भाग जाती है। अब भाई साहब किंग के को इस तरीके से भागता हुआ देखकर जो बिल्ली चलती है ना,
वो जल्दी से इस अटैक को डिस्ट्रॉय करती है और वो भी किंग के का पीछा करने लगती है। अब इतने में हमें किंग के को बताया जाता है जो कि भागते भागते एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब यहाँ पर किंग के को मतलब कि किंग के चलती है तो मन में सोचने लगती है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी की भी शक्तियों को बहुत ही कम कर देती हैं और शायद उन्हीं शक्तियों की वजह से जो मेरी शक्तियां है ना डाउडी लेवल के 6 स्टार की पीक लेवल पर वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और मैं इस बिल्ली को नहीं हरा पा रही हूँ। हालांकि अभी तक किंग के ने किसी भी मतलब की अपने ट्रम्प कार्डों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी किंग के डाउडी लेवल की 6 स्टार के पीक लेवल पर इतनी पावरफुल मानी जाती थी कि वो बिना किसी टेक्निक का उपयोग करे सामने वाले बंदे को हरा सकती थी। इसलिए यहाँ पर किंग की समझ जाती है कि शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी सहायता से यहाँ पर हर इंसान की शक्तियां दब जाती हैं और किंग को शायद उस बारे में पता चल गया था कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीजें हैं। इसलिए किंग यहाँ से निकलना चाहती थी, बोला जाए तो इस जगह से निकलना चाहती थी, इसलिए वो उस बिल्ली से फाइट कर रही थी ना, इसलिए फाइट के बीच में से छोड़कर वहां से भाग गई थी। अब इतने में हमें किंग को बताया जाता है जो कि एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। तभी यहाँ पर एक बिल्ली प्रकट होती है और वो किंग से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग सकती हो? बिल्कुल नहीं। 150-200 सालों के बाद तुम यहाँ पर आई हो तो भला तुम यहाँ से इतनी आसानी से कैसे भाग सकती हो? अब भाई साहब यह क्या कर ये बिल्ली चलती है तो किंग पर अटैक करने ही वाली होती है और किंग चलती है तो ये भी अब ट्रू फाइट में उतरने ही वाली होती है। तभी इस बिल्ली को महसूस होता है कि पीछे से उसके पीछे से कोई अटैक आ रहा है, इसलिए बिल्ली चलती है तो तुरंत साइड में हट जाती है। और फिर यहाँ पर हमारे जान का रूलर को बताया जाता है जो कि एकदम चमक रहा होता है। इतने में यहाँ पर हमारा जान एकदम घोस्ट की तरह प्रकट होता है और जो किंग थी ना उसे कहने लगता है कि हाय मेरा नाम जान। अब जैसे ही किंग जान नाम सुनती है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है और यहाँ पर सोचने लगती है कि कहीं वो मतलब कि कहीं ये लड़का वही तो नहीं जिसने डुअल सम्राट को मारा था, मतलब कि घोस्ट किंग डुअल सम्राट को मारा था। अब जैसे किंग के कहती है ना तो हमारे जान हैरान हो जाता है कि अरे यार फिर से वही बात, शायद मेरे नाम से ज्यादा फेमस हो गया है कि डुअल सम्राट को मैंने मारा था। इतने में हमें इस बिल्ली को बताया जाता है जो कि किंग के और हमारे जान के बीच की बात को सुन रही होती है। ये बिल्ली चलती है तो गुस्सा हो जाती है और हमारे जान से कहने लगती है कि लड़के तूने मेरा लजीज खाने को छीन लिया, ऐसा लगता है कि अब तू भी यहाँ पर मरना चाहता है। हालांकि ये बिल्ली भले ही यहाँ पर कह रही थी लेकिन जो किंग के शरीर से जो शक्तियां निकल रही थी ना उससे कई गुना ज्यादा उसे खतरनाक हमारा जान लग रहा था, क्योंकि जान के शरीर से कोई भी शक्तियां नहीं निकल रही थी। फिर भी ये बिल्ली महसूस कर रही थी कि ये लड़का यहाँ पर अभी हाल जो आया है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इतने में हमें किंग के को बताया जाता है, इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है। जान और जो मुयान थे ना यहाँ पर जो अभी हाल यहाँ पर आए थे उन्हें किंग के शरीर से कुछ अजीब सी शक्तियां महसूस हो रही थी, खासकर उनकी होली फ्लेम में। हमारे जान समझ जाता है कि शायद किंग के पास भी कोई होली फ्लेम है। अब मैं चलो थोड़ा बता देता हूँ, नहीं वरना तुम्हें यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि भाई जो किंग के है ना उसके पास भी होली फ्लेम है, लेकिन जो होली फ्लेम है ना ये प्योर नहीं है, बल्कि इसे किसी ने रखने के लिए दिया है थोड़े समय के लिए। और जिस बंदे ने इसे जो रखने के लिए दिया है ना उसका नाम है यान जिन। और जो किंग के पास जो होली फ्लेम है ना वो रेड कलर का होली फ्लेम है। और जो मुयान के भाई के पास होली फ्लेम है ना जो कि शायद जुआन लेन फैमिली के 7वें फ्लोर पर कैद है, उसके पास भी रेड कलर का होली फ्लेम था। अब हो सकता है कि इनके बीच शायद कोई कनेक्शन हो, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, हर कोई नहीं आगे पता चलेगा अपने। ठीक है, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो यहाँ पर किंग के और मुयान से कहने लगता है कि इसे तो मैं संभाल लेता हूँ, तुम वूमन हो इसलिए तुम आराम करो। अब भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर जो किंग थी ना वो नाराज हो जाती है कि क्या बकवास है, क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? हमारे जान चलता है तो कहने लगता है कि बहन तुम कमजोर नहीं हो, मतलब कि बहन नहीं, मतलब कि किंग ही कह देता है। ठीक है, किंग तुम कमजोर नहीं हो, सिर्फ मेरा टैलेंट देखो। अब भाई साहब किंग भी बात मान जाती है, हमारा जान चलता है तो आगे बढ़ता है, मतलब कि 2 कदमों को आगे बढ़ाता है और यहाँ पर अपनी जो 23 प्रकार की फ्लेम थी ना उसे मिलाकर एक फ्लेम हमारा जान बनाता था, मिल्की व्हाइट फ्लेम, उसे बाहर निकाल लेता है और अपनी तलवार में डाल लेता है। अब जैसे हमारे जान अपनी 23 प्रकार की हेवनली फ्लेमों को एक कर हमारे जान की तलवार में डालता है ना तो हमारे जान की तलवार में भी 23 कलर आ जाते हैं। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो आगे बढ़ता है और इस बिल्ली से लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। ये बिल्ली चलती है तो ये भी हमारे जान से लड़ने लगती है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन इन दोनों के बीच जितनी भी फाइट हो हमारे जान अटैक नहीं करता, सिर्फ डिफेंस ही करता है। और ये बिल्ली जितनी भी अटैक करे हमारे जान बड़ी ही आसानी से इस बिल्ली के अटैक को काउंटर कर देता था। ये बिल्ली भी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर अब वो करे क्या, क्योंकि उसके कोई भी अटैक जान के सामने काम कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अब ये बिल्ली चलती है तो अपना सबसे पावरफुल अटैक जान के ऊपर करने का फैसला कर देती है। हालांकि करने से पहले ये फालतू की बकवास करती है जान से कि लड़के आज मैं तुम्हें इसी माउंटेन पर दफन कर दूंगी और बाद में जब तुम अच्छी तरीके से पक जाओगे इस माउंटेन पर तो मैं तुम्हारा बाद में डिनर करने के लिए आऊंगी। अब भाई जब जैसे ये बिल्ली ये कहती है ना तो हमारा जान भी कह देता है कि ठीक है तो फिर क्या कर रही हो, दफनाओ ना मुझे, मैं तड़प रहा हूँ धरती में जाने के लिए, तुम मुझे दफनाओ, मतलब कि मैं तड़प रहा हूँ दफन होने के लिए, तुम मुझे दफनाओ। अब बिल्ली चलती है तो अपने अटैक को तैयार करने लगती है। सबसे पहले तो चारों तरफ की भी एनर्जी है ना उसे अपने शरीर पर लपेट लेती है और यहाँ पर नाइट क्लॉक कैट अटैक का उपयोग कर देती है। अब भाई साहब जैसे बिल्ली इस अटैक का उपयोग करती है ना तो चारों तरफ से बवंडर उठने लगती है और ये अटैक बोला जाए तो बिल्ली का जो पंजा था ना वो तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान भी इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो हमारा जान भी थोड़ा सा हैरान तो हो जाता है, लेकिन जान चलता है तो अपनी तलवार को एकदम टाइटली पकड़ता है और फिर जैसे हमारा जान अपनी तलवार को पकड़ता है ना तो ये एपिसोड खत्म ही हो जाता है। अब बाद में पता चलेगा कि हमारा जान इस बिल्ली वाली लड़की से कैसे जीतेगा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।